अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू द यूरोपियन स्टडी वीज़ा गाइड प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के थ्रू मैं आप लोगों के साथ 24 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ का स्टडी वीज़ा गाइड का प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ। और आज हमारे पास है जी दूसरी कंट्री। सबसे पहले हम लोगों ने आयरलैंड को कवर किया। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। आज जो दूसरी कंट्री मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है जी फ्रांस। फ्रांस सिर्फ आईफल टावर और फ्रेंच कुजीन की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इसको दुनिया की टॉप एजुकेशन डेस्टिनेशन में भी शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस में टॉप क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में हमारे पास बैचलर्स और मास्टर्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कहाँ से आप और कैसे अपने लिए ये प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्रू आउट वीज़ा प्रोसेस क्या है और इसके साथ साथ आप लोगों के पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिला किसी तखीर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी आप लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां से आप अपने लिए इन प्रोग्राम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रांस अपनी रिच एकेडमिक हिस्ट्री की वजह से दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पर आपको हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग, बिजनेस, आर्ट्स, एआई और डाटा साइंस के भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कौन से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिन पे आप ट्रस्ट करके अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इन प्लेटफॉर्म्स पे सबसे पहले नजर डालते हैं। इन प्लेटफॉर्म में हमारे पास सबसे पहले आता है जी कैंपस फ्रांस। कैंपस फ्रांस फ्रांस का एक ऑफिशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, और साथ ही साथ कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता है वीज़ा प्रोसेस के बारे में। सेकंड प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है जी एट्यूडिस इन फ्रांस। इसका मतलब है जी स्टडी इन फ्रांस। ये बेसिकली फ्रांस की तरफ से एप्लीकेशन मैनेजमेंट पोर्टल है। यहाँ पर आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को सिंपली मैनेज कर सकते हैं और ये ओवरऑल वीज़ा प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करता है। अगर आप लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन एट्यूडिस इन फ्रांस के प्लेटफॉर्म से मैनेज करेंगे। आप लोग डायरेक्टली इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करेंगे। मैं कैंपस फ्रांस और एट्यूडिस इन फ्रांस के प्लेटफॉर्म पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके फ्रांस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी और इसके अलावा इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। थर्ड प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है जी CEF सेंट्रलाइज प्रोसेस फॉर साउथ एशियन। अगर आप साउथ एशिया से फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अपनी एजुकेशन की एप्लीकेशन ड्रॉप करने से लेकर आप लोगों को वीज़ा प्रोसेस करने तक सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आता है जी studyportals.com। ये आप लोगों के लिए एज अ ग्लोबल सर्च इंजन के तौर पर काम कर सकता है। आप इसको एज अ टूल यूज़ करें किसी एक स्कॉलरशिप को दूसरी स्कॉलरशिप से कंपेयर करने के लिए या किसी एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ कंपेयर करने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एट्यूडिस इन फ्रांस के प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वहां पर जो सर्च बार है जहां से आप अपने लिए प्रोग्राम फाइंड आउट करेंगे तो इसको बेहतरीन आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले मास्टर या बैचलर, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने सर्च बार में मास्टर, फिर उसके बाद आप लोगों की जो इंटरेस्टेड फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस तो ये बन गया मास्टर कंप्यूटर साइंस, और साथ में आप लोगों ने एक कीवर्ड लगाना है और वो है जी इंग्लिश। तो आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर की जाने वाले सारे कंप्यूटर साइंस के प्लेटफॉर्म नीचे सर्च बार में दिख जाएंगे। आप लोगों का रिजल्ट में वो सारे जो प्रोग्राम आएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर होंगे। आप लोगों ने इनसे बाइंड, इनसे रिलेटेड फील्ड और ड्यूरेशन पे भी गौर करना है और रिक्वायरमेंट एजुकेशन या एडमिशन रिक्वायरमेंट पे भी गौर करना है कि क्या आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। सेकंड, आप लोगों ने जो सा है स्कॉलरशिप, जो इन प्रोग्राम के साथ जो स्कॉलरशिप्स बाइंड हैं आप लोगों ने उन पर भी गौर करना है।
अगर आप लोगों को इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है जहां पर मैंने इन डिटेल इन पे बात की है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। जब आप अब्रॉड में अपनी एजुकेशन प्लान कर रहे हो तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई एडमिशन कब ओपन होंगे और कितने इनटेक्स हैं इन अ ईयर। फ्रांस में अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2 मेन इनटेक्स हैं जो आपकी एकेडमिक जर्नी की प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉल इनटेक यानी कि सितंबर और अक्टूबर वाली इनटेक, और एक स्प्रिंग इनटेक यानी कि जनवरी और फरवरी वाली इनटेक। लेकिन इन दोनों इनटेक्स में जो सितंबर और अक्टूबर वाली इनटेक है, इसको मेजर इनटेक कंसीडर किया जाता है। इस इनटेक के दौरान बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोग्राम्स के एडमिशन्स को ओपन करती है। कहने का मकसद यह है कि इस इनटेक के दौरान आप लोगों के पास एक बड़ी विंडो ओपन होती है, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास ज़्यादा होती हैं और आप लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं एडमिशन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एडमिशन अप्लाई करने के। इसके मुकाबले में अगर मैं स्प्रिंग इनटेक की बात करूं जो कि जनवरी और फरवरी की इनटेक है, तो इसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स ओपन करती हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हर इनटेक के लिए डेडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस की प्लानिंग बहुत ही ध्यान से करनी है और डेडलाइंस को फॉलो करना है। डेडलाइंस के लिए आप लोग कैंपस फ्रांस की वेबसाइट या फिर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखें कि जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे फ्रांस के लिए, तो आप लोगों ने 2 डेडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहले एटुडेस इन फ्रांस की डेडलाइंस, यानी कि आप लोग कब एटुडेस इन फ्रांस के प्लेटफॉर्म पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो नॉर्मली 31/12 यानी कि 31 दिसंबर तक होती है। और इसके साथ साथ जब आप ने पैरेलल अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप लोगों ने उसका भी ध्यान रखना है कि उसकी डेडलाइन कौन सी है। आप लोग किस इनटेक को प्रेफर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे वीज़ा प्रोसेस के बारे में, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में, और पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ और स्टूडेंट जॉब्स के हवाले से कि आप लोग वहाँ पर रहकर अपनी फीसिस का खर्चा निकाल सकते हैं, लिविंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस सारी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ टाइमली पहुंच जाए, टाइमली शेयर हो जाए। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।